हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहे हैं इन नंबर्स को तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे ये वाला नंबर है, मैं इसको कैसे लिख दूँ 8.5 इंटू 10 टू द पावर कुछ करके। ठीक है, अब वो 10 के ऊपर क्या पावर आएगी ये तुम्हें खुद डिसाइड करना है कैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक ट्रिक है। जब हमें डेसिमल को राइट की तरफ मूव करना है, सीधे हाथ पे लेके जा रहे हैं, डेसिमल यहाँ से उठ के गया है 8 के पास, है ना, तो ये जो नंबर आएगा ये नेगेटिव ही आएगा। ठीक, और अगर तुम्हारा यहाँ पर देखो डेसिमल आखिर में होगा और ये डेसिमल अगर उठ के यहाँ पे आ रहा है 3 के पास, तो तब तुम्हारे पास ये वाला नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। वो चलो बाद में देखते हैं। ठीक, अब देखो कैसे करना है। तो चलो हम लोग काउंट करते हैं हमारा डेसिमल कितनी डिजिट शिफ्ट होगा। इस डेसिमल को उठाओ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डेसिमल आया यहाँ पर। ठीक है, तो तुम कितने प्लेसेस मूव करी 12 प्लेसेस। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12। क्लियर, आसान था, इजी ट्रिक थी। अब इधर आ जाओ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 9.42। ठीक है, पहले नंबर के बाद डेसिमल लगा दो इंटू 10 रेज़ टू द पावर। अब क्या लिखोगे 10 के ऊपर, तो देखो क्योंकि हम लोग राइट की तरफ मूव कर रहे हैं अपने डेसिमल को लेकर, जो नंबर नेगेटिव में आएगा नेगेटिव लगा देते हैं। अब कितना आएगा वो चलो काउंट करते हैं। हमारा डेसिमल उठा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डेसिमल इधर आ गया 9 के बाद, तो ये हो गया -12। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा है। अब आ जाओ तुम इस वाले नंबर पे। तो देखो कोई भी नंबर होता है डेसिमल कहाँ होता है, उसके आखिर में ही होता है। ठीक है, लास्ट में होता है। अगर मैं लिखती हूँ 3 लिखूँ मैं या फिर 3.0 लिखूँ, बात एक ही, तो इसीलिए नंबर के एंड में डेसिमल लगा दो। मुझे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे चाहिए, ये होना चाहिए कुछ 6.02 ऐसे होना चाहिए इंटू 10 रेज़ टू द पावर क्या हो अब वो नंबर। ठीक, तो देखो क्योंकि मैं अपना डेसिमल लेके लेफ्ट की तरफ आ रही हूँ, डेसिमल लिया और मैं लेफ्ट की तरफ आ रही हूँ, तो ये नंबर पॉजिटिव ही आएगा। कितना आएगा वो देखो, कितना हम शिफ्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आएगा। एक सेकेंड रुको, हम काउंट करें हमारी जीरो में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। एक मिनट देखो, जो जीरोस तो सही है, हमने कहीं काउंटिंग में गलती करी है। फिर से चलते हैं मैं डेसिमल लेकर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डेसिमल यही चाहिए ना, यहाँ पे चाहिए, तो मैं कितनी प्लेसेस मूव कर रही हूँ 15 प्लेसेस। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा है। ये जीरोस ना तुम लोग अपना आराम से लिखना, जब टेक्स्ट बुक में से कॉपी करोगे, अगर एक भी जीरो की गलती हो जाएगी तो यहाँ पे नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो तुम्हारा डेसिमल है लेफ्ट साइड में, तुम्हें राइट पे लेके आना है। कैसे लेके आना है 8.37, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, अब मैं 10 के ऊपर, क्योंकि मैं राइट पे लेके आऊँगी इसके, तो आएगा ये नंबर नेगेटिव। ठीक है, पावर जो आएगी 10 के ऊपर वो नेगेटिव आएगी। कितना मूव करा है चलो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहीं पे तो आ जाएगी, तो तुम इसके ऊपर लिख दो 10 रेज़ टू द पावर -9। ठीक है, चलो अब आ जाओ तुम यहाँ पर लास्ट पर। ठीक, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा 3.186 इंटू 10 रेज़ टू द पावर क्या होना चाहिए। ठीक, अब क्योंकि देखो तुम डेसिमल लेके लेफ्ट पे मूव कर रहे हो, डेसिमल को लेफ्ट पे लेके आ रहे हो यहाँ पर, तो ये तुम्हारा नंबर क्या होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन कितना, तो देखो ये से मूव करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहीं पे आओगे, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 9। ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों, ये ना हमसे एक जीरो स्किप हो गया, मैं तुम लोग को बोल रही हूँ, देखो मुझसे भी गलती हो गई है ना। तो चलो फिर से काउंट करते हैं। यहाँ पे तुम्हें चाहिए 3 3 6 और एक ये 7 जीरोज़ हैं। ठीक है, चलो इस डेसिमल को मूव करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
तो ये नंबर आ जाएगा 10 टू द पावर 10। ठीक है, अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे तो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ नंबर्स गिवन है। ठीक, तुम्हें इन्हें यूजुअल फॉर्म में करना है। ठीक, तो देखो बच्चों, जैसे ये लिखा हुआ है 3.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। ठीक, अब क्योंकि नेगेटिव है, इसका मतलब ये डेसिमल उठ के कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा। ठीक है, ये याद रहेगा कि क्योंकि तुम्हें यूजुअल फॉर्म में करना है तो तुम्हें डेसिमल लेके लेफ्ट की तरफ मूव करोगे, क्योंकि ये साइन तुम्हारा नेगेटिव है इधर। ठीक, कितना मूव करोगे, 6 डिजिट मूव करना है। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को उठाओ, यहाँ से चलो 1, इसके बाद जो नंबर है यहाँ से काउंट होगा ये 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब लगा दो अपना डेसिमल। ठीक है, और फिर 0 लिख दो तुम। सही है, तो देखो कितना मूव करा हमने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये, इसका यूजुअल फॉर्म क्या हो जाएगा, 0.00000302। ठीक है, ये इसका यूजुअल फॉर्म हो जाएगा। आ गया समझ में? अब आ जाओ तुम सेकेंड पार्ट पे इसकी। यहाँ पर बच्चों नंबर है 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। ठीक, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें किधर की तरफ जाना है, राइट की तरफ जाना है। कितना, 4 डिजिट जाना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे डेसिमल है, इससे ही 4 प्लेसेस आगे जाओ, 1 2 3 4, डेसिमल आ गया तुम्हारा यहाँ पर। ठीक है, कैसे हो जाएगा, 45000 डेसिमल। ठीक, चाहो तो इस डेसिमल को हटा दो, राइट साइड में लास्ट में अगर डेसिमल हो तो उसका कोई सेंस नहीं होता, उसके बाद 0 0 ही होता है ना। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। आ रहे समझ में? चलो, ये नेगेटिव और पॉजिटिव ध्यान से समझना कि अगर नेगेटिव है तो कहाँ जाओगे, पॉजिटिव है तो कहाँ जाना है। ठीक है ना, चलो अब है तुम्हारे पास थर्ड है बेटा, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8। माइनस है तो मैं देखो 3 है खाली, है ना, इसका मतलब ये 3.0 होगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो तुम्हें ये डेसिमल उठा के कहाँ जाना है, 8 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करना है। ठीक, तो लिख दो, यही वाला डेसिमल तो जाएगा 8 प्लेसेस इधर। तो चलो स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद ही डेसिमल लगाना। ठीक है, ऐसा ना हो तुम 8 कह के यहाँ पे डेसिमल लगा दो। ठीक, 8 के बाद डेसिमल लगाओ, फिर ऐसे लिख दो। ठीक, तो नंबर क्या हो जाएगा, 0.000000, फिर 3 0 है, फिर 03। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे समझ में? चलो अब देखो तुम इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, आसान है ना, इतना मुश्किल नहीं है ना। यहाँ पे 1.001 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। नंबर देखो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब डेसिमल तुम्हारा जाएगा राइट पर। कितना जाएगा, इसको उठा, अभी रुको पहले, कितना जाएगा, 9 प्लेसेस जाएगा। यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डेसिमल लगा दो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.001000000। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो इसको हटा दो, तो ये भी तुम्हारा यूजुअल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? चलो अब आ जाओ तुम इसके फिफ्थ पार्ट पे। यहाँ पर है तुम्हारे पास 5.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12। फिर पॉजिटिव नंबर है, डेसिमल कहाँ जाएगा, राइट की तरफ। कितना जाएगा देखते हैं जरा, 12 प्लेसेस जाएगा। इसको यहाँ से उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? अब देखो ये लास्ट में डेसिमल, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तुम इसको रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, सही है। अब आ जाओ तुम इसके सिक्स्थ पार्ट पे। यहाँ पे 3.61492 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, तो देखो बच्चों पॉजिटिव है यहाँ पे तुम्हारे पास नंबर, है ना,
तो मैं इसको क्या करूँ, डेसिमल लेके राइट की तरफ मूव करना है। कितना, चलो देखते हैं ज़रा सा, हम 6 प्लेसेस मूव करना है। डेसिमल को यहाँ से उठाओ, 1 2 3 4 5 6, डेसिमल रख दो। ठीक है, सिंपल है। अब क्योंकि लास्ट में इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो मैं इसको रिमूव भी कर सकती हूँ। तो दिस इज योर नंबर। ठीक है, अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपके पास ना कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये कह रहे हैं 1 माइक्रोन जो होता है वो 1/1 इसके इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, अभी देखो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/10 इंटू, मैंने क्या करा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं लिखती हूँ 1.0 इंटू, पहले नंबर के बाद लगाते हैं अपना डेसिमल। ठीक है, तो देखो मुझे इसके बाद कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 1 है ना, मेरा डेसिमल यहाँ था, मुझे अपना डेसिमल इधर लेके आना है। ठीक है, मुझे लेफ़्ट पे चलना है अपना डेसिमल लेकर। कितने प्लेसेस में चलूँगी, तो देखो यहाँ से उठाओ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूँगी 10⁶। ठीक है बच्चों, सही है। लेकिन ये देखो, ये चीज़ तुम्हारी आ रही है डिनोमिनेटर में, है ना। हमने पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर में आती है, हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो क्या हो जाता है 1.0 इंटू 10⁻⁴ अब पावर तुम्हारी हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, ठीक है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे। ये कह रहे हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ये चार्ज है, इसका यूनिट है कूलम। ठीक है, C इज फॉर कूलम। तो देखो मुझे इसे कैसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, 1.6 इंटू 10⁻⁴ में क्या लिखूँ। ठीक है, अब मुझको जो है ये डेसिमल उठा के राइट पे लेके जाना है। इसका मतलब डेसिमल जब राइट पे जाता है तो नेगेटिव आता है, लेकिन कितने प्लेसेस मूव करना है, काउंट करो जरा मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये कितना चला, -19 प्लेसेस। ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाएगा -19। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 5.0 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब देखो मुझे यहाँ से अगर राइट पे लेके आना है, कितना डेसिमल मूव करेंगे, एक तो नेगेटिव आएगा क्योंकि मुझे राइट पे डेसिमल लेके जाना है। काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यह आ जाएगा -7। ठीक है, यहाँ पर फिर अगेन वही बात है, मुझे डेसिमल राइट पे मूव करना है, यही तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो इसका मतलब नेगेटिव तो आएगा, लेकिन कितना प्लेसेस मूव करेगा, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5, तो यह आ जाएगा -5। ठीक है, सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाओ इसके तुम लास्ट पार्ट पे। यहाँ पर ये कह रहे हैं थिकनेस ऑफ पेपर के बारे में बता रहे हैं ना। दिस इज योर 5th पार्ट। .07 mm। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 7.0 इंटू 10⁻⁴ क्या हो। देखो मुझे ये डेसिमल उठा के यहाँ पे लेके आना है ना, तो मुझे राइट की तरफ मूव करना है, इसका मतलब नेगेटिव होगा। कितने प्लेसेस मूव करे, काउंट करो, 1 2, तो आंसर विल बी 7.0 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7 इंटू 10⁻²। ठीक, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये कह रहे हैं कि स्टैक है। स्टैक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पाइल होता है ना, वो है। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पर 5 किताबें हैं। ठीक है, समझो ये 5 किताबें हुई, जिसकी जो थिकनेस है एक बुक की, दैट इज 20 mm। ठीक है, और जो पेपर शीट्स है यहाँ पर वो भी 5 है, और एक की जो थिकनेस है वो है 0.016। तो तुम्हें पूरे स्टैक की थिकनेस बतानी है। ठीक है, क्लियर है। पहले जो ना क्वेश्चन का मतलब ही समझा करो कि इसका मतलब क्या। चलो अब हम देखते हैं कि थिकनेस ऑफ पेपर,
इज इक्वल टू 20 mm। ठीक है, एक बुक है, पहले बुक की बात करते हैं, कितनी है 20 mm। ठीक, अगर एक की 20 mm है तो फिर थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स की क्या थिकनेस हो जाएगी, 5 इंटू 20, 2 5 10, 0 mm, 100 mm। ठीक है, क्लियर है, ऐसी तो करते हो। चलो अब देखो थिकनेस ऑफ पेपर शीट, पेपर शीट की क्या थिकनेस है, ये है 0.016 mm। ठीक है, एक की थिकनेस इतनी है। ठीक, अब थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 0.16, है ना। चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं ज़रा हम, 5 6 30। ठीक, 5 1 5 और ये 3 मिला तो 8। ठीक है, क्लियर है, और 5 0 0। ठीक है, डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 और डेसिमल, 1 2 और डेसिमल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.80 mm। देखो ये इतना ही था, 0.016 है। हमने यहाँ देखो ये 0 नहीं लगाया, ठीक है ना, तो इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करना देखते हैं। ठीक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डेसिमल्स में ना गड़बड़ी कर देते हैं। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, 5 6 30। ठीक, 5 1 5 और 3 मिला तो 8। ठीक, 5 0 0। ठीक, 5 0 0। ठीक है, डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 3, 1 2 3, डेसिमल लगा दो। देखो बच्चों, ये गड़बड़ी तुम लोग देख रहे हो कि ज़रा से जीरो की इधर उधर से ना कितनी परेशानी हो जाती है। ठीक है, सही है। अब देखो ये थिकनेस ऑफ बुक्स है, ये थिकनेस ऑफ पेपर है, मुझे थिकनेस ऑफ स्टैक चाहिए। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ स्टैक कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों को ऐड करते हैं। चलो, बहुत सारे बच्चों को एडिशन में भी प्रॉब्लम आती है, कोई नहीं, अभी हम लोग देखते हैं। एडिशन भी इसका बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा, 100, कितना था वो, 100 mm ही तो था, प्लस 0.080 mm। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे, 100 लिखो, प्लस करना है मुझे। देखो 100 के बाद में 0 0 लगा सकती है, कोई मसला तो नहीं है। चलो डेसिमल लगा के ये लगा दिया। देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखो, डेसिमल के नीचे डेसिमल है, ये इधर वाला 0 आ गया, यूनिट प्लेस वाला, फिर 0 आया, फिर 8 आया, फिर 0, तो ऊपर भी 0 लगा दो। ठीक है, बस इसका ख्याल रखना है तुम्हें कि डेसिमल के नीचे डेसिमल चले, 0.001, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना अच्छी बात लगती है। ठीक, क्या करोगे तुम, मुझे ये डेसिमल यहाँ पे चाहिए, यही तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, है ना, इंटू 10⁻⁴ क्या करोगे, क्योंकि देखो डेसिमल लेकर हम लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा। कितना चलेगा, देखो कितने डिजिट्स आए हैं हम लोग, 1 2, 2 डिजिट आए, तो इसके ऊपर 2 लिख दो। ठीक है, सही, तो दिस इज योर आंसर। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।